केंदुआड़ी में जहरीली गैस रिसाव। डीसी, एसएसपी और बीसीसीएल सीएमडी ने किया दौरा। 2 मौत, दर्जनों बीमार। विस्थापन प्रशासन के लिए बनी चुनौती। धनबाद के केंदुआड़ी क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पिछले 2 दिनों में प्रियंका देवी और ललिता देवी नामक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से 35 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी सहित करीब 10,000 की आबादी गैस की तेज दुर्गंध और दुष्प्रभाव से परेशान है। स्थिति की गंभीरता से लेते हुए डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने मजदूर संगठनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इलाके में तैनात है, जबकि 4 से 5 एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर रखी गई है। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बताया कि खादानों में बचा कोयला रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे बैक्टीरिया के कारण गैस बनती है। आईआईटी, आईएसएम, सिम्फर और डीजीएमएस के विशेषज्ञ गैस रिसाव के स्रोत की पहचान में जुटे हैं और जहां खतरा दिख रहा है वहां सीलिंग और बैरिकेडिंग की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गैस को तुरंत रोकना संभव नहीं है, इसलिए विस्थापन ही एकमात्र उपाय है। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि कई घरों में गैस का स्तर 2.5 मेजर पाया गया है, जो बेहद खतरनाक है। ये इलाके पहले से डेंजर जोन में चिन्हित हैं और पुनर्वास की प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू होनी थी। अब प्रशासन ने तय समय सीमा में लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। प्रभावित परिवारों के लिए टेंट, भोजन और बेसिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सिम्फर के वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार राय ने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च मात्रा यहाँ की मुख्य समस्या है और यह हवा में तेजी से फैलती है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। स्थानीय लोग हालांकि प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रोजगार और आजीविका का क्या होगा। प्रशासन का कहना है कि बेहतर पुनर्वास उनकी प्राथमिकता है और स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए विस्थापन टालने योग्य नहीं है। और देखिए कि उसमें आपको CO और हाइड्रोजन का अभी भी है, नहीं है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसमें मिल रहा है या जिस एरिया में हम लोग देख रहे हैं तो और लोगों ने दिखाया भी है, तो इसमें घर में रहने का उचित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट होना बहुत जरूरी है और उसी में भलाई है, डिस्टर्बेंस हो जाने में ही भलाई है। यहाँ पे रह के फिर काम करना आसान नहीं रहेगा। जब तक इस एरिया खाली नहीं होगा तब तक माइंस वाला भी कुछ कर नहीं पाएंगे कि क्योंकि इसका सोर्स कहाँ है, नहीं है, कहीं क्रैक्स दिखाई देता है, कहीं नहीं भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि भाई इसके बाद सब्सिडेंस होना क्या हो सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्यों इस जगह में रहना है? मेरा यही कहना है कि भाई आप यहाँ से जल्दी खाली करके चले जाइए, उसी में भला है। जैसे कि अग्नि प्रभावित और भू बनने की घटना, धसान की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये पहली घटना है जहाँ जहरीली गैस निकल रही है और मौत हो रही है। तो जैसे यहाँ पे हुआ, तो जहाँ भी अग्नि प्रभावित और भू धसान क्षेत्र है जहाँ गैस निकलते हैं, उन इलाकों में भी ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है। सारा इलाका का नहीं बताना मुश्किल है। जैसे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सिम है, ठीक है ना, और हाँ कन्फाइंड एरिया में यहाँ सर कौन सा गैस है कि वही CO है, सब जगह CO है, हाइड्रोजन भी है। तो ये दूसरे इलाकों में न फैले, इसका गारंटी है क्या कि नहीं फैलेगा? ये ऐसा कुछ है? नहीं, दूसरे इलाकों में फैला वाला ये तो डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे क्या है कि हवा का साथ एक घुल मिल जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको, लेकिन अगर कन्फाइंड इलाका है, आप घर में चारों तरफ बंद करके, ऐसे बात है जाड़े के समय है, सब बंद करके सोएंगे, तो फिर वो गैस आपको नुकसान करेगी। नहीं तो मतलब इस इलाके में अगर आज ये गैस यहाँ पे निकली है, तो दूसरे इलाकों में भी इस गैस की संभावना है क्या? उन इलाकों में जहाँ नहीं, जैसे आग नहीं रहेगा, जहाँ आग नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। और आग रहने से भी अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, मान लीजिए कि आपको CCL में कोई चूड़ी इलाका में हम लोग काम किए, आग था माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में,
उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 2 साल के बाद उसको हम लोग रिपेयरिंग भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो झरिया के कई इलाकों में अभी भी आबादी है, तो उन क्षेत्रों में भी इस गैस की संभावना तो बन सकती है ना, क्योंकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र तो नहीं, माइनिंग बहुत साइट स्पेसिफिक होती है, जी। तो आप किसी इलाका साथ किसी इलाका का मिला नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जो संभावना है, जैसे कि हम वहाँ पे भी बताए थे कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए थे DRDA का द्वारा। उस समय भी हमको याद है कि राजपूत बस्ती का हम लोग ने सर्वे कर लिए थे और बताए थे कि भाई DRDA ने बताया था कि भाई ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, आप इसको सर्वे कर दीजिए ताकि हम लोग इसको विस्थापित कर दें। तो उसको वो 2004-5 का घटना था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग को नहीं जान रहे हैं। तो विस्थापित एकमात्र सोल्यूशन मुझे नजर आ रहा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरे इलाके में ये गैस फिर से नए लोगों को प्रभावित कर सकेगा, ये बोल सकते हैं? नहीं, दूसरा इलाकों में नहीं। ये गैस का द्वारा ये गैस के चलते दूसरा इलाका प्रभावित नहीं होगा। नहीं, दूसरे इलाकों में गैस निकल सकती है। दूसरे इलाके में गैस का उस टाइप का कंडीशन होगा तब, उस टाइप का कंडीशन अगर नहीं है, BCCL में ही जैसे बहुत सा जगह में है, जैसे हम लोग मुंडीडी में काम करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर दूसरे इलाकों के लिए भी BCCL को अपना प्लान तैयार रखना होगा ना, ताकि आगे मौत ना हो। हाँ, जहाँ इस तरीके का वातावरण है, जहाँ सब्सिडेंस होने वाला है या ऐसा कुछ गैस दिखाई दे रहा है, वो तो हम आपको ऑलरेडी बताया कि साइट स्पेसिफिक है। यहाँ जो है वो दूसरे एरिया के साथ आप नहीं, अन्य एरिया को भी तो जो गैस निकलती है उसकी जांच लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो माइंस वाले करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी करते हैं, क्योंकि बहुत बार आता है हमारे पास गैस सैंपल आता है कि भैया आप गैस सैंपल एनालिसिस कर दो। हम सिंफर में है तो वो गैस सैंपल एनालिसिस हम करके देते हैं। वो लोग बराबर करते हैं, DGMS के द्वारा उसका निरीक्षण होता है, मॉनिटरिंग होता है। फिर अलग से कोई BCCL को इसके लिए प्लान तैयार करने की जरूरत है क्या? जैसे मौत हुई है तो कुछ इस तरह का प्लान होना चाहिए कि आगे इस तरह के हादसे न हो, घटना न घटे। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। मान लीजिए कि पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको देखते हुए हम लोग सोचेंगे कि भाई इस टाइप का और कहीं ऐसा सिचुएशन है तो उसको पहले से विस्थापित कर दें। मेरा एक मुझे ऐसा ही लगता है। आपके द्वारा BCCL को क्या मतलब सहयोग? नहीं सर, ये देखिए BCCL बहुत बड़ा अधिकारी है, हम क्या उसमें सुझाव दे पाएंगे? आप जो समीक्षा किया नहीं, हमारा देखिए, हम आज ही आए हैं, आज थोड़ा सा गैस का देख के हमको लगा कि भाई ये विस्थापित होना जरूरी है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। पूरा परिचय सर? हाँ, हम डॉक्टर संतोष कुमार राय, मेरे साथ है डॉक्टर नरेश कुमार मोहाली, डॉक्टर जितेंद्र पांडे, हम लोग CSIR सिम्फर धनबाद से हैं। थैंक यू सर। देखिए, ये बैठक निर्णय के लिए नहीं, चर्चा के लिए थी, ताकि अगर कोई कोताही हुई है प्रशासन से, BCCL से, तो वो सामने आए, ताकि आगे ऐसी कोई कोताही हम लोग ना बरतें, हम लोग एहतियातन रखें उस चीज़ को लेकर। और इस चर्चा में ये भी आया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो स्थायी समाधान के लिए हम लोग बैठे थे, उसमें शिफ्टिंग ही स्थायी समाधान दिखा है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी DRDA की टीम यहाँ रुकेगी, लोगों को प्रावधान से अवगत कराएगी और धीरे धीरे जो भी हमारे स्थल हैं, कर्मटाट हैं, बेलगड़ियाँ हैं, उसमें विजिट करा के भी दिखाएंगे। कितनी संख्या है? देखिए, टोटल फैमिलीज यहाँ 3 बड़े बड़े टोला हैं, कुल मिला के 500 से 1000 के बीच में फैमिलीज हैं। पर आप भी जानते हैं कि अलग अलग यूनिट में रह रहे हैं लोग, तो पुराना सर्वे भी है, 304 एनक्रोचर सिर्फ एक टोला में है, सिंह टोला में है, और 66 हैं जो खुद को LTH क्लेम करते हैं, तो उनका भी सत्यापन होना है, वो भी सिंह टोला में रहते हैं। बाकी 5 नंबर में कुछ लोग रहते हैं, तो कुल मिला के 500 से ज़्यादा फैमिलीज हैं जिसको शिफ्ट होना है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में, पर अस्थायी समाधान उसका वही है। अस्थायी समाधान के रूप में हम लोग टेम्परेरी शिफ्टिंग का व्यवस्था कर दिए हैं और दोनों अस्पताल को सुदृढ़ एक गैस अभी टेक्निकल टीम तीनों संस्था की थी, CMPDI, सिम्फर, IIT, IHM, DGMS, चारों संस्था के सभी साइंटिस्ट घर घर जाके सैंपल लेके आए हैं। जहाँ से गैस रिसाव हो रहा है वहाँ का भी सैंपल लिए हैं, और सबका एक मत से, सभी साइंटिस्ट का एक ही मत है कि गैस बंद होने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। ये एक क्षेत्र है जो गैस से प्रभावित है, जो अग्नि प्रभावित है, तो कभी भी जो है ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो वो बंद नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। शिफ्टिंग ही इसका एकमात्र उपाय है, उस पर हम लोग धीरे धीरे पर आगे बढ़ेंगे। अभी टेम्पररी जो सोल्यूशन हो सकता है वो कुल 81 ऐसे, हाँ, कुल देखिए 81 ऐसे साइट्स चिन्हित हैं। वैसे तो 500 कुछ साइट्स थे जिसमें आग अब बुझ चुकी है, बट 81 अभी हाई रिस्क साइट्स हैं जो GMP 2.0 में चिन्हित किए गए हैं। उन सभी साइट से लोगों की शिफ्टिंग होनी है। हम लोग धीरे धीरे पहले रीजनल हॉस्पिटल को ठीक कर लेते हैं, अब
अपने सभी CHC PHC को ऑक्सीजन युक्त बेड्स के साथ सुदृढ़ कर लेते हैं और उसके बाद शिफ्टिंग कर दिया गया। 2 मौत रिपोर्टेड है और बाकी नौजिया वोमिटिंग ये सब की शिकायत कुछ लोगों को थी, जो लोग अभी हॉस्पिटल में, कुछ लोग एडमिट होकर निकल भी गए हैं, कुछ एडमिशन भी है। तो हम लोग लगता है कि 1 आध दिन में स्थिति पूर्णतः सामान्य। वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ का बहुत ही क्राउडेड रहता है। मुझे पहले से भी सूचना थी, बहुत सालों से हम लोग, बहुत महीनों से हम विजिट करना चाह रहे थे और आज ये अच्छा मौका था, हम लोग विजिट कर लिए। उसको एक नया BPHU संडे से ही उसमें काम लग जाएगा। तो एक 50 बाई 70 का बड़ा अस्पताल वहाँ शुरू हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग 2 फ्लोर का मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बड़ा बनाने जा रहे हैं, MCH यूनिट वहाँ पर, ताकि लोगों से अपील है कि आप लोग मन बनाइए, थोड़ा आपस में बैठक करिए, जो प्रावधान है JMP 2.0 में उसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, जहाँ लोगों को शिफ्ट होना है उस जगह का जाकर अवलोकन करिए और एक मत से किसी एक कॉमन ग्राउंड पे आइए ताकि हम लोग उस पर कोई निर्णय ले सकें। अफवाहें भी जो हमसे बचना रही देखिए, वो तो इतनी बड़ी आबादी में नेचुरल डेथ भी कुछ होते हैं, कुछ बाकी अफवाह भी होती है, तो वो तो अफवाहों का दौर चलता रहता है। बट जो पुष्ट खबर है वो जिला प्रशासन के माध्यम से आपको लेना चाहिए, उसी को भरोसा करना चाहिए। कुछ निर्णय निकला नहीं। पूरे वार्ता के दौरान आप सभी लोग यहाँ मौजूद थे। अभी आप DC साहब के साथ हम लोग भी बैठे थे। एक एक इशू पर और एक एक लोगों की समस्याओं को सुना गया। अभी आप लोग उसमें अपने समझा है, आपने देखा है। तो हमारा BCCL के तरफ से एक एक जो भी यहाँ प्रभावित हैं, अब आगे कोई इस तरह की घटना न हो और इमीडिएट सोल्यूशन के तौर पर जो उनको शिफ्टिंग के लिए कुछ टेंट, कुछ हमारे गेस्ट हाउस, कुछ हमारे स्कूल वगैरह में जो व्यवस्था दी जा रही है उसमें जाएं और उसमें जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको हम लोग उसका सहयोग देंगे, उसमें बनवाएंगे। और परमानेंट सोल्यूशन तो अपने जैसा भी बोल, यहाँ पे जितने रैयत और भी लोग थे उन्होंने खुद ही कहा कि हमें सुरक्षित क्षेत्र में अच्छा घर सुविधा के साथ में मिले, तो वो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और इसकी सारी व्यवस्था ये DC साहब JRDA को करना है और BCCL का तो पूरा ही व्यवस्था में हम लोगों के साथ हैं। तो जितना जल्दी यहाँ के लोग मन बनाएंगे अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, JRDA, DC साहब और हम लोग सब मिल करके, असली निदान वही है कि एक सुरक्षित क्षेत्र में यहाँ से न इसका कोई टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं, कि यही समझना होगा, वही बातचीत करने के लिए। और हम लोगों ने साइंटिफिक एजेंसी को भी यहाँ लाया, IIT ISM के लोग थे, सिम्फर के लोग थे और CMPDI के लोग थे और DGMS के भी साहब थे। सबका बात भी आप लोगों ने सुना होगा। सब जब साइंटिफिक एजेंसीज भी बोल रही हैं, इसका कोई नहीं है, जो जिस क्षेत्र का एक्सपर्ट है वो सब बोल रहे हैं, तो लोगों को तो ये समझना होगा। और हमको लगता है JRDA की टीम और BCCL की टीम भी, और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी एक चौथा स्तंभ हैं, इसमें आप भी थोड़ा लोगों को अवेयर करिए, जानकारी दीजिए। और जान है तो जहान है, शिफ्टिंग है, वही बात लोग नहीं समझ पा रहे। यही आप और हम मिल करके सब उनको समझाएंगे। और सबसे पहले जो DC साहब भी थे उन्होंने कहा, SSP ने कहा कि जितना हम लोग का धरोहर है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति तभी न काम आएगी जब हमारा जान रहेगा। शिफ्टिंग कहाँ पे सर? बेलगड़िया में जगह है, करमाटान में जगह है, और भी कुछ एक्सप्लोर हम लोग कर सकते हैं और वहाँ पर उनको उचित व्यवस्था के साथ शिफ्ट कराया जाएगा। रोजगार के भी बहुत सारे इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइजेज है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। बेलगड़िया में हमने बताया जैसे DC साहब ने यहाँ बस लग जाएगी, 1-2 वो लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, देख के संतुष्ट हो जाएं और फिर जैसा एक मत विचार बनाएंगे तो हम लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे। और क्षेत्रों में इस तरह के इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, सभी क्षेत्र में एक रिवाइज झरिया मास्टर प्लान के तहत एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें कि JRDA को इंक्रोचर और LTH लोगों को इंगित करना है और शिफ्ट कराना है, और BCCL के अधिक जो कर्मचारी हैं उसको BCCL को शिफ्ट कराना है। फिर भी हम और JRDA और DC हम लोग अलग नहीं हैं, सब मिल करके हमारे लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में स्थापित करना यही मुख्य कार्य है। मूलभूत यही भविष्य प्लान करके अब बेलगड़िया को सुदृढ़ किया जा रहा है और विकास योजना। हाँ, ये बिल्कुल उसी को देखते हुए लोग, क्योंकि हम जब किसी लोगों को जब विस्थापित करेंगे तो उनका उचित रोजगार और उनके जीवन यापन की व्यवस्था भी देनी होगी ना।
तो ये सारी देखते हुए काफ़ी कार्य हो रहे हैं और डीसी साहब ने भी बताया और बीसीसीएल भी मिल करके उचित आवश्यक कार्रवाई, जैसे कि जो लोग यहाँ से वहाँ विस्थापित होंगे उनको जीविका की व्यवस्था भी रहे, इसकी भी व्यवस्था आप खुद जा करके वहाँ देखेंगे कर्माटांड में और बेलगड़िया में, तो आप अंतर पाएंगे। अब तो फिर बदल रही है जी। और देखिए कि उसमें आपको CO और हाइड्रोजन का अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसमें मिल रहा है या जिस एरिया में हम लोग देख रहे हैं तो और लोगों ने दिखाया भी है, तो इसमें घर में रहने का उचित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट होना बहुत जरूरी है और उसी में भलाई है, विस्थापित हो जाने में ही भलाई है। फिर रह के फिर काम करना आसान नहीं रहेगा। जब तक इस एरिया खाली नहीं होगा तब तक माइंस वाला भी कुछ कर नहीं पाएंगे कि क्योंकि इसका सोर्स कहाँ है, नहीं है, कहीं क्रैक्स दिखाई देता है, कहीं नहीं भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि भाई इसके बाद सब्सिडेंस होना क्या हो सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्यों इस जगह में रहना है? मेरा यही कहना है कि भाई आप यहाँ से जल्दी खाली करके चले जाइए, उसी में भला। सारा इलाका का नहीं बताना मुश्किल है। जैसे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सिम है, ठीक है ना, और हाँ कन्फाइंड एरिया में है। यहाँ सर कौन सा गैस है कि वही CO है, सब जगह CO है, हाइड्रोजन भी है। तो ये दूसरे इलाकों में न फैले, इसका गारंटी है क्या कि नहीं फैलेगा? ये ऐसा कुछ है? नहीं, दूसरे इलाकों में फैला वाला ये तो डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे क्या है कि हवा का साथ एक घुल मिल जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको। लेकिन अगर कन्फाइंड इलाका है, आप घर में चारों तरफ बंद करके, जाहिर से बात है जाड़े के समय है, सब बंद करके सोएंगे, तो फिर वो गैस आपको नुकसान करेगी। नहीं तो मतलब इस इलाके में अगर आज ये गैस यहाँ पे निकली है तो दूसरे इलाकों में भी इस गैस की संभावना है क्या? उन इलाकों में जहाँ नहीं, जैसे जहाँ आग नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। और आग रहने से भी अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, मान लीजिए कि आपको CCL में कोई चूड़ी इलाका में हम लोग काम किए, आग था माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 2 साल के बाद उसको हम लोग रिपेयरिंग भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो झरिया के कई इलाकों में अभी भी आबादी है, तो उन क्षेत्रों में भी इस गैस की संभावना तो बन सकती है ना, क्योंकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र तो नहीं, माइनिंग बहुत साइट स्पेसिफिक होती है, तो आप किसी इलाका साथ किसी इलाका का मिला नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जो संभावना है, जैसे कि हम वहाँ पे भी बताए थे कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए थे DRDA का द्वारा। उस समय भी हमको याद है कि राजपूत बस्ती का हम लोग ने सर्वे कर लिए थे और बताए थे कि भाई DRDA ने बताया था कि भाई ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, आप इसको सर्वे कर दीजिए ताकि हम लोग इसको विस्थापित कर दें। तो वो 2004-05 का घटना था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग को नहीं जान रहे हैं। तो विस्थापित एकमात्र सोल्यूशन मुझे नजर आ रहा है। वो तो ठीक है, मान लीजिए कि पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको देखते हुए हम लोग सोचेंगे कि भाई इस टाइप का और कहीं ऐसा सिचुएशन है तो उसको पहले से विस्थापित कर दें। मुझे ऐसा ही लगता है। कुछ नहीं, बस मेरा बात सुने हम लोग का, बोले सॉल्यूशन किया जाएगा। आज 3-4 दिन से सब परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा उन लोगों को? और यहाँ पे ना गैस बंद किया जा रहा, अभी यहाँ पे नहीं बंद कर रहे, दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट करिएगा, क्या पता वहाँ पे भी निकले गैस, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? अधिकारी क्या बोले जो बैठक वो बोले कि सुनवाई किया जाए, सॉल्यूशन देंगे हम। क्या सॉल्यूशन बोल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक कुछ नहीं किया, मौत बढ़ते ही जा रहा है सबका संख्या। अभी 6 से 8 मौत हो चुका है, मेरे मोहल्ले में ही 1 मौत हुआ है। फिर भी कोई कुछ नहीं किया जा रहा। डर से मेरे घर में 550 फीट निकला हुआ है गैस। हाँ, पूरा फैल चुका है, मोहल्ला में कोई बाहर नहीं निकल रहा, ना घर में रह सकता ना बाहर, तो हम लोग आखिर जाएं कहाँ? ये लोग हम लोग को रात में बोले कि बंगला में सो, वहाँ पे ठंड से हम लोग सो नहीं रहे, घर में गैस से मरे, वहाँ ठंड से मरे। अभी जो यहाँ पर इतना बैठा का कार्रवाई, इससे आप लोग क्या लग रहा है, कार्रवाई हो रहा है या कुछ तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस सुन रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। बस फोटो जाके अभी फोटो खींचे और आए यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, न नाप रहे, कुछ भी नहीं कर रहे।
गैस बंद कीजिए, हम लोग बहुत दिन से हैं, मेरा बाल बच्चा का हालत खराब हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी गैस बंद कर दीजिए। हम जो मीटिंग कर रहे हैं हाँ संतुष्ट जो है, लेकिन गैस नहीं बंद रहा है तो क्या संतुष्ट रहेंगे? बाल बच्चा मर रहा है, 2 3 गो मर चुका है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें? शिफ्ट कहाँ होंगे? अभी रोजी रोटी दीजिएगा तब ना हम कहीं जाएंगे, रोजी रोटी है नहीं, यहाँ कमा खा रहे हैं, छोटा छोटा रोजी रोटी कर रहे हैं, और कहीं का व्यवस्था नहीं है, हम लोग कहाँ चले जाए तुरंत? परेशानी है नहीं, रोजी रोजगार कहाँ से करेंगे? अगर रोजगार सुरक्षित हाँ सब चीज आसान जगह, पहले गैस बंद कीजिए, पहले गैस बंद कीजिए ना, पहले यहाँ गैस बंद सुनिए, पहले गैस यहाँ बंद किया जाए, गैस बंद हो जाएगा, आप साल भर के बाद 2 साल के बाद 5 साल के बाद बोलिए कि भाई आपको सब रोजी रोजगार मिल गया है, घर द्वार मिल गया, आप अच्छा से खाली कर दिया।